नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का RS अकेडमी 24 पर। आशा करते हैं आप सभी खुशहाल होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की यह वीडियो सीटेट के इतिहास की अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो होगी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परिवार एवं मित्र पर। तो चलिए साथियों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। तो ये रहा साथियों पहला प्रश्न, परिवार कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। दीजिए इस प्रश्न का आंसर। इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, परिवार रॉन्ग आंसर। इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, परिवार दो प्रकार के होते हैं, संयुक्त परिवार और एकल परिवार। ऑप्शन बी है राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जिस परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, बुआ, माँ बाप और बच्चे रहते हैं उसे कहते हैं? ऑप्शन ए है एकल, ऑप्शन बी संयुक्त, ऑप्शन सी व्यापक, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, संयुक्त परिवार। वह परिवार जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, बुआ, माँ बाप और बच्चे रहते हैं वो संयुक्त परिवार होता है। और एकल परिवार वो परिवार होता है जिसमें माता पिता और उसके बच्चे रहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एकल परिवार के अधिक प्रचलित होने के क्या कारण हैं? ऑप्शन ए जनसंख्या, ऑप्शन बी महंगाई, ऑप्शन सी कलह की भावना, ऑप्शन डी ये सभी। बताइए इस प्रश्न का आंसर। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, ये सभी। जनसंख्या भी, महंगाई भी, कलह की संभावना भी, ये सभी कारण एकल परिवार के अधिक प्रचलित होने के कारण हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, किसी परिवार को दर्शाया जाता है पारिवारिक वृक्ष से? ऑप्शन बी पारिवारिक बार चार्ट से, ऑप्शन सी पारिवारिक पाई चार्ट से, ऑप्शन डी किसी से भी। तो इस प्रश्न का सही आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा, ए बी सी या डी? इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, पारिवारिक वृक्ष से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, परिवार की परिकल्पना के पीछे आधारभूत तथ्य है? मानव का सामाजिक प्राणी होना, बी मानव का अकेला होना, सी कार्य में परेशानी होना, डी उत्तरदायित्व के निर्वाह की भावना। क्या है, ए बी सी या डी? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, मानव का सामाजिक प्राणी होना परिवार की परिकल्पना के पीछे आधारभूत तथ्य है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, छोटे बच्चों के समाजीकरण के खेलों द्वारा जो लाभ मिलता है वह है? ऑप्शन ए बालक की क्रियाओं का अन्य बालकों की तुलना में मूल्यांकन हो जाता है, ऑप्शन बी बालक सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल समायोजन सीख लेता है, ऑप्शन सी बालक शारीरिक रूप से विश्राम पा लेता है, ऑप्शन डी बालक के शारीरिक एवं गामक विकास को बढ़ावा मिलता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, बालक सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल समायोजन सीख लेता है खेलों के द्वारा। ठीक है, इसलिए खेल अत्यंत आवश्यक माने गए हैं बाल्यावस्था में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त परिवारों में आश्रित व्यक्तियों की देखभाल में कोई परेशानी नहीं होती। आश्रितों में शामिल हैं? ऑप्शन ए वृद्ध, ऑप्शन बी बच्चे, ऑप्शन सी अस्वस्थ व्यक्ति, ऑप्शन डी ये सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर दीजिए।
इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, ए सभी। संयुक्त परिवारों में जो आश्रित व्यक्ति होते हैं उनकी देखभाल में कोई परेशानी नहीं आती है, क्योंकि सभी लोग रहते हैं तो देखभाल करते रहते हैं। और आश्रित व्यक्ति कौन कहलाते? जो बूढ़े हुए, बच्चे हुए या जो बीमार व्यक्ति हैं वो आश्रित होते हैं, जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में ऐसी कौन सा कथन सत्य है? सभी परिवारों के नियम एक जैसे होते हैं। ऑप्शन बी, माँ बाप से बच्चों में गुणों के स्थानांतरण को आनुवंशिकता कहते हैं। ऑप्शन सी, एकल परिवार के सदस्यों की संख्या कभी घट बढ़ नहीं सकती। ऑप्शन डी, बच्चा स्कूल में सब कुछ सीखता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, माँ बाप बच्चों में गुणों के स्थानांतरण को आनुवंशिकता कहते हैं। एक कथन सत्य है, बाकी तीनों कथन असत्य हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। समरक्त संबंध का उदाहरण किस प्रकार के परिवार में परिलक्षित होता है? ऑप्शन ए, एकल। ऑप्शन बी, परिलक्षित। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, एकल और परिलक्षित दोनों में होता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अनुज कक्षा 4 में पढ़ता है। सुमित उसका बहुत अच्छा मित्र है। यदि वह उसकी सहायता करता है, किसमें सहायता करेगा उसकी? बताइए। प्रदर्शन में, उचित अनुचित में, सुख दुख में, इन सभी में। अगर कोई किसी का अच्छा मित्र होता है तो वो उसकी हर प्रकार से मदद करता है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इन सभी में। अगला प्रश्न देखते हैं। विद्यालय परिवार में छात्रों को खेलकूद की क्रियाओं में भाग लेना आवश्यक है, क्योंकि बताइए क्यों आवश्यक है खेलकूद की क्रियाओं में भाग लेना बच्चों का? इससे छात्रों की अपनी सृजनात्मक क्षमता का विकास होगा। इससे छात्रों में स्वस्थ संवेगों का विकास होगा। छात्रों का शारीरिक विकास उचित ढंग से हो सकेगा, या उपरोक्त सभी? बताइए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। खेलकूद में भाग लेने से बच्चों की सृजनात्मक क्षमता भी बढ़ती है, संवेग भी बढ़ते हैं और शारीरिक विकास तो होता ही है, इसलिए खेल अत्यंत महत्वपूर्ण माने गए हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। परिवार से क्या आशय है? परिवार एक संस्था है, हो सकता है क्या? इसमें बालक का जन्म होता है, इसमें बालक का विकास होता है, ये सभी? तो इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, परिवार से आशय पारिवारिक संस्था होती है जिसमें बालक का जन्म भी होता है, बालक का विकास भी होता है और बालक की मृत्यु भी होती है। सब कुछ परिवार से होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न, मैकाइवर के अनुसार परिवार के कार्यों में क्या क्या शामिल हैं? ऑप्शन ए, घर के विभिन्न प्रावधान। ऑप्शन बी, आर्थिक क्रियाकलाप। ऑप्शन सी, शैक्षणिक क्रियाकलाप। ऑप्शन डी, लैंगिक व प्रजनन के क्रियाकलाप। ऑप्शन ई, ए सभी। बताइए। तो मैकाइवर के अनुसार बताइए घर में क्या क्या कार्य होते हैं? विभिन्न प्रावधान भी होते हैं, आर्थिक क्रियाकलाप भी होते हैं, शैक्षणिक क्रियाकलाप भी और लैंगिक प्रजनन के क्रियाकलाप। तो इस प्रश्न का सही आंसर डी होगा, डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं 14 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परिवार सदस्यों के बीच वंशानुगत संबंध होते हैं। सही है ये भी। और वैवाहिक संबंध परिवार के वंश की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन कथन सत्य है? वंशानुगत संबंध भी होते हैं, वंश की वृद्धि के लिए उत्तरदायी भी, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 15 निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वंशानुगत संबंध, सामाजिक संबंध, वैवाहिक अनिवार्यता। ऑप्शन डी, ये सभी। इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, ये सभी कथन परिवार में होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है?
ऑप्शन ए परिवार से, ऑप्शन बी विद्यालय से, ऑप्शन सी सांस्कृतिक केंद्र से, ऑप्शन डी धार्मिक केंद्र से। तो समाजीकरण का पहला पाठ बच्चे को अपने परिवार से माता पिता के द्वारा प्राप्त होता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। एकल परिवार से तात्पर्य है 1950 के बाद बना परिवार, परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे, ऑप्शन सी संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता एवं दादा दादी, ऑप्शन डी केवल पति पत्नी। बताइए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, वह परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे होते हैं वो एकल परिवार कहलाता है, और वह परिवार जिसमें माता पिता उनके बच्चे दादा दादी ताऊ ताई चाचा चाची रहती है वो संयुक्त परिवार होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 18 है, भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या है? ए 21 वर्ष व 18 वर्ष, ऑप्शन बी 18 वर्ष व 21 वर्ष, ऑप्शन सी 18 वर्ष व 19 वर्ष, ऑप्शन डी 18 वर्ष व 19 वर्ष। बताइए तो सबको पता हुआ। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 21 वर्ष व 18 वर्ष भारत में लड़के लड़कियों की आयु की विवाह योग्य आयु है। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? ऑप्शन ए कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हों, ये कथन भी सही है। प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती है, ये गलत है। वे समान आवास, भोजन और सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हों, ये भी सही है। स्वच्छ एवं बच्चों का झाझा उत्तरता है, तो ये भी सही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्राथमिक समाजीकरण है, ऑप्शन ए शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना, हो सकता है। ऑप्शन बी किशोरावस्था में समाज से सीखना, ऑप्शन सी प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना, ऑप्शन डी शिक्षकों का अनुसरण करना। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मानव रूधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? ए लैंडस्टीनर, बी जेनिंग्स, सी पेंटन एवं मास्त, ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए लैंडस्टीनर। लैंडस्टीनर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मानव रूधिर वर्ग की खोज की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं, यह कथन। ऑप्शन ए सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। ऑप्शन बी सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। ऑप्शन सी सत्य है, क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। ऑप्शन डी सत्य है, क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। तो सभी भारतीय परिवार इस प्रकार के तो नहीं होते, इसलिए कट गए। सत्य है, आदर्श परिवार का आकार भी ये नहीं है। अब चलते आगे। सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते, ये भी गलत है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं कर सकते। अगला प्रश्न नहीं है। तो चलिए दोस्तों ये थी हमारी परिवार एवं मित्र की अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास। आशा करते हैं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। सीटेट परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो परीक्षाओं से संबंधित आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।